अब देखिए को जैसे क्वेश्चन नॉर्मली लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। जब हम बचपन में ये चैप्टर देखते थे तो हम बोलते थे कि ए 10 दिन में, बी 20 दिन में, दोनों मिलकर क्या दिन में, 30 दिन में, जो कि गलत है। एक बार पहले पुराना तरीका देखते हैं। तो ए करता है किसी जिसको 10 दिन में, तो ए का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/10। अब बी किसी काम को करता है 20 दिन में, तो बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/20। दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो प्लस यहाँ तक हो गया। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 20। यहाँ हो जाएगा कितना 2 और प्लस कितना 1, यानी कि 3 बटा कितना आ गया 20। ये 3/20 भाग हो गया, समझे पुरनका मेथड से। समय निकालना है तो ये हो जाएगा 20 बटा कितना 3, डेज मैंने दिन। इसी को पूर्णांक में दे देंगे तो 6.2/3 डेज। ये पुरनका तरीका वाला उतारिए तब अगला देखिए। चलिए तो दोनों जोड़ के नहीं बता सकते हैं कि ए 10 दिन में, अभी 20 दिन में, तो दोनों मिलके 30 दिन में। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है कि देखिएगा आपको उसमें सिखाए हैं 1G या 2G चैप्टर में कि आदमी बढ़ेगा तो समय कमेगा। जब ए अकेले करता है 10 दिन में, बी अकेले 20 दिन में करता है, तो अपना बेवकूफ़ है ना कि दोनों आदमियों को बुलाएंगे और 30 दिन का समय भी देंगे, तो गलती हो जाएगा ना। कहना आदमी 2 आदमी बढ़ाए हैं तो समय कम होना चाहिए, यानी आंसर जे भी होगा वो 10 दिन से भी क्या होगा, कम होगा। कहने कि ए अगर अकेले काम पर रहता तो वही अकेले संभाल लेता कितने दिन में, 10 दिन में। बी का हमकोड़ी अगर बी अकेले रहता तो कितने दिन में करता, 20 दिन में। मगर दोनों मिल के करेगा तो ये 10 दिन से भी क्या लगेगा, कम। तो एग्जाम में पहले तो ये देखना है ये 10 दिन से कम है, वही वाला क्या है आंसर है। चलिए अब पुरानों के लिए आपको LCM लेने में एक्सपर्ट होना चाहिए, अभी तुरंत बोलें। अब देखिएगा आपको क्या करना, ए किसी काम को कितने दिन में करता है 10 दिन, अब बी उसी काम को कितना दिन में करता है 20 दिन। ये दोनों से कटने वाली राशि लेना है तो कितना हो गया 20। इसको मानना है TW मतलब टोटल वर्क। टोटल कितना कुर्सी बनाना है मान लीजिए 20 गो। अब देखिए इसके इसमें भाग देना है, तब बोलिए या बोलेंगे 20 पुराने के लिए कितने से गुना 2 से, इसको 20 पुराने के लिए 1 से, या 20 से कम 20। अब टाइम एंड वर्क में जो नया तरीका इसका कभी यूज नहीं होगा, ये क्षमता का यूज होगा और ये टोटल वर्क का यूज होगा। एक कम हो गया खत्म, अब एक कोई लेना देना नहीं है। तो ये 20 हो गया। टोटल कितना चेयर बनाना है 20 गो। एक दिन में कितना बनाता है 2 गो। ये एक दिन में कितना बनाता है 1 गो। जब दोनों भाई मिल के काम करेगा, ए भी करेगा बी भी करेगा, तो ये अपन बनाएगा 2 गो, ये अपन बनाएगा 1 गो। दोनों मिलकर क्या गो कुर्सी बनाएगा 3 गो। दोनों मिलकर क्या को बनाएगा 3 गो। और टाइम निकालना है कि कितने कुर्सी बनाना है, टोटल कितने कुर्सी बनाना है 20 गो ना। जब 1 गो बनाने में 3 दिन लेता है, 2 गो 3 वाला कुर्सी बनाता है तो क्या दिन लेता 6 गो। 3 गो 3 वाला बनाता है तो क्या लेता 9 गो। तो हमें भाग दे देते हैं, क्या गो 3 है वह गो दे लेगा, तो टोटल वर्क में क्षमता से भाग दे देंगे। तो 6 3 18 पूर्णांक 2/3 आएगा आंसर। कि जब भी टोटल वर्क में भाग देंगे तो हमको पता चलेगा कि कुल कितना समय लगेगा। तो कुल कितना समय लगेगा 6.2/3। अब यहाँ पर भी कुछ महान टीचर गलती कर देता है, पूछेगा कार्य कितने समय में समाप्त हुआ, तो 6.2/3। कार्य किस दिन समाप्त हुआ, तो 6वां दिन नहीं 7वां दिन जाके समाप्त हुआ। ये दोनों याद रखिएगा। पूछेगा कुल कितना समय लगा, तो 6.2/3। कार्य किस दिन समाप्त हुआ, तो 6 दिन तो पूरा हो गया। 7वां दिन का कुछ भाग सुबह हो जाए 9 बजे हो जाए तो 7वां दिन कार्य क्या हो गया समाप्त हो गया। 7वां दिन पूरा नहीं लिया, कहीं ना कहीं जाकर सुबह मॉर्निंग कहीं पे जाके क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। बस यही करना है। तो चलिए एक को पहले नॉर्मल देखिए तब उस पर चलते हैं। हाँ अब सिर्फ डाटा भी लिख सकते हैं। लिखिए ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए किसी कार्य को
12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? 10 दिन। चल देखते हैं। छः पूर्णांक 2/3 इसमें स्नेह बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ 6.2/3। चलिए देखिए, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। तो अब यहीं पर लेते हैं दोनों स्टेप। ए किसी दिन को 12 दिन में, बी उसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 15। दोनों से कटने वाली राशि कितना आ गया? 60। 60 पुराने के लिए 4, 60 पुराने के लिए 5। दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? तो टोटल वर्ग 60, दोनों मिल के पूछ रहा है कितना दिन समय ले लेगा। तो 5 4 9, 3 का से ही चचा 3 बार में, 3 का से चचा 20 बार में, तो 6 3 18.2/3 डेज लेगा। होगा? चलिए तो एक और कोशिश करिए। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, तथा सी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तो तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 30 दिन। ए किसी काम को 10 दिन में, जबकि बी उसी काम को 20 दिन में, तथा सी अकेले 30 दिन में। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? 5 दिन। ठीक है, देख रहे हैं। क्या मैंने बढ़कर हौला ये सब समय खाने वाला मास्टर कोर्स पढ़ाएंगे ना। एक्सेस 15 दिन हो गया मास्टर कोर्स। 5.5/11 है। चलिए देखते हैं। पहला बोलता है ए कितने दिन में? 10 दिन। अब बी उसी कार्य को कितने दिन? 20 दिन। और सी उसी कार्य को कितने दिन? 30 दिन। अभी सबसे कटने वाली राशि 60। 60 के लिए 2, 60 के लिए 3, 60 के लिए 6। तीनों मिलकर कितना दिन समय लेगा? ए प्लस बी प्लस सी। टोटल वर्क है कितने हैं? 60। 3 2 5 6 5 11। भाग देंगे तो 11 5 55, छोड़ेगा 5/11। तो कितना दिन समय लेगा? 5.5/11 होगा। के नहीं समझे बोलिए, फिर बताएंगे। खाली जोड़ घटा भाग में कोई हेल्प नहीं। चलिए पहले तो इस सबसे कटने वाली राशि ले लिए, कितना आ गया? 60। अब इसमें भाग देना है, क्या बार में लगेगा? 2 बार में। क्या बार में लगेगा? 3 बार में। क्या बार में लगेगा? 6 बार में। एक मतलब हुआ कि अकेले करेगा तो एक दिन में क्या गो कुर्सी बनाएगा? 6 गो। ये अकेले करेगा तो एक दिन में क्या गो? 3 गो। ये अकेले करेगा तो एक दिन में क्या गो? 2 गो। जब सब मिल के बनाएगा तो आप उधर 6 गो बनाइएगा, कोई उधर 3 गो बनाएगा, कोई उधर बैठ कर 2 गो बनाएगा, तो सब तीनों मिलेगा तो क्या गो कुर्सी बना देगा? 11 गो। टोटल बनाना कितना है? 60 गो। तो एक में भाग दे देंगे, कितना निकला? 5.5/11। कहना एगो 11 का पेयर बनाता है तो कितना दिन लेता है? एगो। अच्छा 22 गो बनाना रहता है तो कितना दिन लेता है? 2 दिन। कहने सब मिलता है तो 11 गो कुर्सी एक दिन में। अब 22 गो बनाना रहता है तो 22 में भाग देते हैं 2 से, तो इसीलिए कितना बनाना है टोटल? 60। 60 में भाग देंगे। चलिए एक और प्रयास करिए। राम किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। राम किसी काम को 10 दिन में लिख भी सकते हैं या आर लेके डैश छोड़ सकते हैं। इसमें छोड़ने वाला सब भी पढ़ा देंगे, जनरली सब हो जाएगा, पर मास्टर कोर्स का बात अलग है। राम किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, श्याम उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। राम किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि श्याम उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें, यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 6 दिन। आया कौन सी नाम है? आया सागर LCM लीजिए, आएगा। आया श्याम आया आपका? चंदन बना, बोलिए। आया सागर? चलिए देखिए, आप LCM ही लेने में भुला जाते हैं। एक किसी राम किसी काम को कितना दिन में?
10 दिन और श्याम उसी काम को कितने दिन 15 दिन। इन दोनों से कटने वाली राशि 30, 30 के लिए 2, 30 के लिए 3 और राम प्लस श्याम दोनों मिल के करेगा तो टोटल वर्क 30 है, टोटल 3 2 5 कितने दिन ले लेगा 6 दिन होगा। चलिए अगला लिखा जाए। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है जबकि बी अकेले 30 दिन में। ए अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है जबकि बी अकेले उस काम को 30 दिन में। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। 12 दिन। हाँ सही है। अब सिर्फ डाटा भी लिख सकते हैं, खाली बोलें ये किसी काम कर रहे हैं, जो नहीं लिख पाते हैं उसके लिए तो बीच बीच में टेस्ट देंगे तो टाइम नंबर पढ़ा दिए हैं लमसम वाला, जो पढ़ाएँ उसी टाइप का देंगे। आया 12 दिन आया चंदन। चलिए नए बना तो बोलिए बनाएंगे। आया बना सागर एलसीएम ले रहा है। क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं, सिर्फ डाटा लिख दीजिए। जैसे ये वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें क्वेश्चन पर 2-3 बार देखिएगा। चलिए जिसे नहीं बना एक बार और देख लीजिए। ए किसी काम को कितने दिन में 12 दिन, अब बी उसी काम को 30 दिन। दोनों से कटने वाली राशि 60, ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा 3 और टोटल बढ़ के इतना भाग देंगे तो 12 दिन क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला आ जाइए। ए बी सी किसी काम को क्रमशः ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन तथा 20 दिन में पूरा करते हैं। 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। हाँ, यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। सही है। जिनका छूट गया उनके लिए ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। हाँ 4 दिन। इसमें बस एक ही चीज़ डिपेंड करता है, एलसीएम में एक्सपर्ट होइए और कुछ नहीं। चलिए तो एगो है 10 दिन, एगो है 12 दिन, एगो है 15 दिन। ये सब से कटने वाली राशि कितना हो गया 60। 10 के लिए कितना चाहिए 6, 12 के लिए कितना चाहिए 5 और 15 के लिए कितना चाहिए 4। अब इस सब को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 15, 15 चौके 60, 4 दिन क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला लिखा जाए। राम किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। राम किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है तथा श्याम उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तथा श्याम उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तथा श्याम उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। 12 दिन सही है। सागर बना 12 दिन 15 दिन आ गया 12 डे जाएगा। आया 12 पंचे 60 आया शाम। चलिए एक और लिखिए। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 40 60 दिनों में पूरा करते हैं। 20 40 60 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 40 60 दिनों में पूरा करते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। 10 पूर्णांक 10/11 डेज आया।
आया चंदन? भागाड़ में कोई हेल्प नहीं, भागाड़ करिए, सम्मति यही करेंगे हम। 10/11। चलिए, कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो 6 बार पूछिएगा, हम नहीं कुछ करेंगे। मगर एलसीएम लेना, भाग लेना, हम कुछ हेल्प नहीं। चलिए एक और लिखा जाए। अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो रहा है, तब देख लिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये मास्टर को आता था, 4-5 आदमी आता। ए किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है तथा ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तथा ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी अकेला किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, ए तथा बी मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला उस काम को मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? नहीं, ए किसी काम को 24 दिन में, ए बी 8 दिन में, बी अकेला कितना दिन में करेगा? और कोई डाटा नहीं। हाँ, इस समय कुछ लैंग्वेज ही नहीं रहता टाइम इन वर्क में। ये इतना दिन, बी उतना दिन, कितना दिन, ये इतना दिन 2 दिन किया छोड़ के भाग गया, बी कितने दिन करेगा? चलिए देखिए, ये नहीं समझ पाए। बोलता है ए किसी काम को कितना दिन में करता है? 24 दिन। अब बी उसी काम को कितना, ए प्लस बी उसी काम को कितना दिन में करता है? 8 दिन। इस सब से कटने वाली राशि 24, 24 के लिए 3, 24 से कम 24। अब यहाँ तक समझिएगा, हम बोले राम और श्याम दोनों मिलके 3 टका कमाता है, राम और श्याम दोनों मिलके 3 टका कमाता है। यदि हम बता दें कि राम कमाता है 1 रुपया, तो बोलिए श्याम कितना कमाता होगा? 2 टका, तब ना दोनों मिल के हैं। तो आपको हर हालत में इसका कोई यूज नहीं होता है, ख़त्म। आपको बोलता है बी कितना दिन में करेगा, तो बी के पहले 1 दिन में कितना करता है ये पता चलेगा तब ना। तो यहाँ से आपका बी निकलेगा कि बी 1 दिन में क्या को कुर्सी बनाता है। तो यहाँ बोलिए ए प्लस बी का मान कितना है? 3। आई में से ए का मान हटा लेंगे तो बी कितना हो जाएगा? 2। समझे ये चीज़? अब बोला बी अकेले काम पर करता है कितने दिन, तो टोटल वर्क है कितना? 24। 1 दिन में 2 को बनाता है तो 12 दिन में 24 को बना देगा, होगा DAYS। नहीं समझे? बोलिए फिर बताएंगे, इसमें कुछ नहीं था। ए प्लस बी 3 नहीं आया यहाँ, आई में से ए का मान घटाएंगे तो क्या कर बटेगा? बी। अब इसी को लेंदी करना है तो देखिए कैसे लेंदी होगा। ए प्लस बी का मान कितना है? यहाँ ए प्लस बी, आई में से ए घटाएंगे, ए प्लस बी का मान कितना है? 3, आई में से बी घटाएंगे, ए से ए खत्म, इधर कितना छोड़ा? बी। इधर कितना छोड़ेगा? 2, और फिर भाग देंगे तो इतने आएगा। जनरली लॉजिक समझेंगे, जब 2 राशि का योग दिया रहे, एक राशि निकालेंगे तो दूसरी पता चलेगा, दूसरी घटाएंगे तो पहली पता चलेगा ना। हम बोलेंगे राम श्याम सब मिला के कितना है? 3। एक बता देंगे, ए का बता दिए तो बी कितना होगा? 2। बी का बता देते तो ए कितना होता है? 1। चलिए अगला बनाइए, ज़्यादा वाला कम दिन। चलिए देखते हैं। ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अब यहाँ एगो क्वेश्चन है, एगो क्वेश्चन मन से क्रिएट करके दिए। इसमें यही हो जाता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। बीस दिन, हाँ सही है। चलिए दिया है ए किसी काम को कितना दिन था? 30 दिन। ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में वही काम करता है? 12 दिन। इस सब से कटने वाली राशि 60, ये 5, ये कितना? 2। बोल रहा है कि अगर बी अकेले करे तो कितना छोड़ेगा? 3। आंसर कितना हो गया? 20 दिन होगा। चलिए अगला लिखा जाए। ए किसी काम को
40 दिनों में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ए बी मिलकर, जबकि ए और बी मिलकर उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी मिलकर उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ए था कर ले 40 दिन, ए बी दिया था 16 दिन, तो बी कितना दिन में करेगा? मनीष दिए, देखना पड़ेगा। 26/2/3 80/3 या 26/3 उसको पूर्णांक में लाना है। आया 26/2/3 आया, इतने आया। चलिए सही है, तो चलिए आगे बनाइए। हाँ, उसको पूर्णांक में करना पड़ेगा मगर। आया श्याम? चलिए अगला लिखा जाए। राम और श्याम किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। राम और श्याम किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, और लगाया है तो दोनों मिला के दिया है। राम और श्याम किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। यदि श्याम अकेले इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है, 60 यदि श्याम अकेले इसे 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो राम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो राम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 15 दिन। नहीं, गलत है, 30 दिन। आया तो 30 डेज हो जाएगा आंसर, राम अकेला करेगा। आया सागर? सागर लगता हमको एलसीएम ले रहा है, ढड्डर खींचने वाला, तब समय लग रहा है। बदलेंगे, बैटरी खराब हो गया वो। एलसीएम जल्दी जल्दी आना चाहिए, बस चैप्टर में कुछ नहीं। चलिए 30 दिन आ गया, अगला बनाइए। अब चंदन आया, बताएं। चलिए, ए बी तथा सी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ए बी तथा सी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। एक मतलब ये है कि अगर देता तो तीनों क्रमशः देता तो अलग अलग देता, मतलब तीनों मिलकर कितना दिन में? 8 दिन में, पूर्ण विराम। यदि ए तथा सी मिलकर इस कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए तथा सी मिलकर इस काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए तथा सी मिलकर इस काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? तो बी अकेला इसका समय को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बनाइए। 12 दिन। हाँ, 12 दिन सही। 24/2। हाँ, 12। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना आ जाएगा? 3। ए सी का हटा देंगे तो बी पता चलेगा। तो 3 में से 1 गया 2, और 2/24 यानी कि 12 दिन आंसर। 24 में 2 से भाग देंगे। चलिए बताएं, नहीं समझे तो बोलिए, बोर्ड बताएंगे। चलिए तब अगला बनाइए। अगला लिखिएगा। राम श्याम किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम और श्याम किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक और नाम दिया, भूल गया है। राम श्याम और मोहन किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। राम श्याम और मोहन किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि राम और मोहन मिलकर इसे 60 दिन में पूरा कर ले, तो यदि राम और मोहन मिलकर इसे 60 डेज में पूरा कर ले, तो श्याम अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? तो श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में? 15 दिन। तो श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 15 दिन। चलिए एक बार हम भी देखते हैं। 15 दिन, हाँ सही।
तीनों का दिया है राम प्लस श्याम प्लस मोहन, ये सब मिलकर कितने दिन? नहीं बोले 12 दिन। और कौन सी दिया है? राम और मोहन, राम और मोहन ये कितना दिन लेता है? 60 दिन। तो इतने कितना आ गया? 60। ये कितना आ जाएगा? 1। ये कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पर हम जानते हैं आर एम हटाएंगे, आर और एम हटाएंगे तो क्या पता चलेगा? एस। आर एम का ना मालूम है हमको, तो एस कितना आ गया? 4। अब देखिए अभी मने में भागो देने का कोई ज़रूरी नहीं है, हम जानते हैं यहाँ ऊपर पे माथा पे क्या आएगा? समय आएगा ना टोटल। तो ये दोनों का गुना ही क्या होता है? टोटल वर्क। तो 60 पुराने के लिए कितने से गुना? 15 से। तो श्याम अकेला कितने दिन में करेगा? 15 दिन होगा। चलिए अगला लिखिए। अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो रहा है। राम किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में पूरा करता है। राम किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिन में पूरा करता है। राम किसी कार्य का 1/4 भाग 5 दिन में पूरा करता है। मोहन उसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में पूरा करता है। दोनों 5-5 दिन। हाँ पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? यदि दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? बता रहे हैं, ये अलग है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा? अगर दोनों मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 10 दिन तो नहीं। ये सब क्वेश्चन एगो मिल पाता है जनरल कोर्स में, मास्टर कोर्स में रहता ढेर ही रहता। बारह दिन सही है। चलिए एगो और मिला है। अब एगो ही क्वेश्चन मिला है, एगो में कुछ हो ही नहीं पाएगा। एगो तो कॉन्सेप्ट है बताएंगे, एगो बताओ ना। नहीं चलिए समझिए, उससे पहले आइए 4G समझिए। हमको बताइए, हम आधा कुर्सी बनाते हैं, आधा दिन में जो है, आधा दिन में मान लिया जाए कि आधा दिन में जो है हम आधा ब्रिंच बनाते हैं, तो पूरा ब्रिंच कितने दिन में बनाएंगे? बोलिएगा 1 दिन में। देखिएगा या ऐसे समझिए, आधा घंटा में जो है ना, आधा घंटा में 2 गो रोटी खाते हैं, तो पूरा घंटा में क्या रोटी खाएंगे? 4 गो। तो ये तो जनरली ऐसे बना दिए हैं। या बोलेंगे आधा दिन में हम आधा ब्रिंच तैयार करते हैं, तो पूरा दिन पूरा बनाने के लिए कितना हो जाएगा? बोलिएगा पूरा बनाने के लिए 1 दिन, मैंने आधा दिन में आधे तैयार करते हैं, आधा दिन और ले लेंगे तो आधा दिन कितना दिन? 1 दिन। और पूरा ब्रिंच क्या हो जाएगा? तैयार। तो उससे पहले यहाँ पर समझिए, हम बोलें कि आधा 1/2 भाग, किसी काम का 1/2 भाग हम मान लिया कितने दिन में कर देते हैं? 10 भाग। अच्छा सीधा सीधी समझिए कि आधा काम करते हैं 10 दिन में, तो पूरा भाग कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में। जनरली है कि आधा काम कर दिए हैं 10 दिन, तो आधा काम और ना 10 दिन लेगा, तो पूरा काम। ये निकला कैसे? तो देखिएगा भिन्न में बताए थे कुल राशि का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ देखिए 1 पूरा भाग निकालना है, 1 पूरा भाग बराबर। तो ये देखिए उधर जाके गुना होगा, तो पूरा भाग कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में। समझे? तो जब भी इस तरह करेगा कि 1/2 भाग 3 दिन में, 2/4 भाग 5 दिन में, तो एलसीएम जो लिया जाता है वो हमेशा कंप्लीट डेज का लिया जाता है, कभी भी टुकड़ा वाला डेज का नहीं लेंगे। कंप्लीट डेज कहने का सेंस है कि पूरा काम कितना दिन में करता है। 2/3 से मतलब नहीं है, पूरा काम कितना दिन में करता है। तो आपको करना कैसे है? जैसे यहाँ तो समझ गए। हम बोलेंगे किसी कार्य का 2/3 भाग करते हैं कितना दिन में? मान लेते हैं हम 2/3 भाग करते हैं 12 दिन में।
किसी कार्य का 2/3 भाग कितना दिन में करते हैं? 12 दिन में। पूरा काम नहीं किए हैं, वो जितने टोटल काम था उसका कितना काम किए हैं? 2/3 भाग। कितना दिन लिए हैं 2/3 करने में? 12 दिन में। तब एक पूरा भाग निकालना है, तब कुल का भिन्न में कुल राशि का मान कितना होता है? 1। तो 1 जैसे जाएगा तो 12, ये ऊपर चल जाएगा 3, नीचे में कितना आ जाएगा? 2। 2 कौन से ही चचा क्या बार में? 6 बार में। तब पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में। वाजिब है कि 2/3 करते हैं 12 दिन, मतलब पूरा करेंगे तो कितना हो गया? 18 दिन। तो एलसीएम जब भी लेना है तो पूरा वर्ग का लेना है कि 12 दिन का लेना है। ये जल्दी जल्दी कैसे करना है तो देखिए समझिए। कितना प्रश्न में ये सब करना है। 2/3 भाग कितने दिन में बोला है? 12 दिन में न। तो अपना ये से काट देंगे। ई 2 से ही चचा क्या बार में? 6 बार में। 6 3 18, यानी ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। इसी प्रकार बी का निकाल लेंगे, जैसे प्रक्रिया शुरू में किए थे वैसे करेंगे, समझे। तो यहाँ पर आइए बनाइए। देखिए राम किसी काम का 1/4 भाग कितना दिन में? 5 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में? 20 दिन में। तो एगो 20 आ गया, ठीक है। मोहन उसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में। तो पूरा भाग 30 दिन में। अभी दोनों से करके काम करवाइए, पीछे पढ़ाएंगे शुरू में। चलिए देखिए, राम किसी काम का, जैसे ही बोलेगा देखिए हम एक और क्वेश्चन बता रहे हैं। राम किसी काम का 2/3 भाग, किसी काम का 2/3 भाग 12 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम का 3/5 भाग 15 दिन में करता है। जबकि बी उसी काम का 3/5 भाग कितने दिन में? 15 दिन में। तो बताइए दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो जब भी करना है तो कंप्लीट दिन का एलसीएम लेना है। तो आधे कम ने किया है, आधा किया है, 2/3 किया है। तो इसे मने मन ऊपर ऊपर काट देंगे, कटेगा तो ऊपर ऊपर काट देंगे। 2 से क्या बार में? 6, इधर से क्रॉस गुना कर देंगे। तो 6 3 18। तो एक किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 18। अब बी का भी निकालना है, तो इधर से ही काटेंगे। 5 3 15, अब 5 25। तब बी उसी काम को कितना दिन में? 25 दिन में। कौन 12 दिन? वो आएगा यहाँ देखिए पहले। तब ये दोनों से कटने वाली राशि को लेंगे, यहाँ पर लेंगे ना। यहाँ कुछ क्षमता आएगा, यहाँ कुछ क्षमता आएगा, दोनों मिल के काम निकालेंगे कितने दिन में करेगा होगा। ये तो नॉर्मल डाटा लेके समझाएं। तो चलिए वहाँ पर भी बना के दिखाइए कितना आया। हाँ 12 दिन। तो चलिए वो वाला भी समझिए, मने मन करना जो उसमें दिया है। राम किसी काम का 1/4 भाग कितने दिन में? 5 दिन में। तो राम पूरा भाग कितने दिन में करेगा? 20 दिन में, ठीक है। श्याम उसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में। तो पूरा भाग कितने दिन में? 30 दिन में। अब इससे कितना हो गया? 60। 60 के लिए 2, 60 के लिए 3। और राम और श्याम दोनों साथ साथ करता तो 60/5, यानी आंसर कितना आ जाता? 12 दिन होगा। चलिए तो एक और प्रयास करिए जाए। एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एक किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। जबकि बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 12 दिन सही है। चलिए एक और बनाइए। मेरे बुक में ये क्या क्वेश्चन टाइप किए हैं, चलिए लिखिए। एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ, एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। जबकि बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है। जबकि बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तथा सी उसी कार्य का 2/3 तथा सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा?
4 दिन 15 चौक 40। आया 4 दिन। चलिए तो अगला आए को देखिए। देखिए तो एगो दिए हैं कि एक किसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिन में दिए हैं ये क्वेश्चन। 12 दिन और 3/4 15 दिन। यही क्वेश्चन इधर रिपीट हो गया ना। चलिए हो गया, अब नहीं मिलेगा। चलिए अगला नहीं और है, अगला टाइप हो। चलिए अगला टाइप लिखिएगा। इसमें भी ढेरी तरह तरह क्वेश्चन रहता है। अगला टाइप मतलब एक टाइप हुआ था, अभी 2-3 टाइप हो गया। एगो सिंगल टाइप हो गया ए बी, एगो हो गया दोनों मिलकर, एगो हो गया कि एगो अकेला देगा, एगो दोनों मिलकर देगा, बीच वाला पूछ लेगा। जैसे ए दिया था, ए बी दिया था, बी का पूछ लेता था। एगो था A+B C दिया था, ए सी दे के बी पूछ लिया था। अभी हो गया कि 1/2 वाला भाग 1/3 वाला भाग। अब अगला देखिए जो आता है। इसमें जनरल है इसलिए टाइप बदल जाता है। राम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। राम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तथा श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। राम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तथा श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा बी 8 दिन के बाद हाँ बी राम था ना, इसलिए तथा 8 दिन के बाद राम कार्य छोड़कर चला गया तथा राम और श्याम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। राम 20 दिन, श्याम 30 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 8 दिन के बाद राम काम छोड़कर चला गया। यदि 8 दिन के बाद राम काम छोड़कर चला गया तो शेष काम को पूरा करने में श्याम कितना समय लेगा? तो शेष काम को पूरा करने में श्याम कितना समय लेगा? तो शेष काम को पूरा करने में श्याम कितना समय लेगा? क्वेश्चन है राम 20 दिन, श्याम 30 दिन, दोनों मिलकर कार्य किया। 8 दिन के बाद राम भाग गया, तो बचल का काम श्याम कितने दिन में करेगा? ये हो गया काम छोड़ के जाने वाला। कुछ दिन करेगा, कुछ दिन के बाद भाग जाएगा। बताइए 10 दिन आंसर। चलिए समझिए। चलिए अब यहाँ पर समझिए। राम किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन। और श्याम उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन। दोनों से कटने वाली राशि 60। इसके लिए 2, इसके लिए 3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसमें हो गया छोड़ के भागने वाला। तो राम श्याम बोलता है दोनों मिलकर कार्य क्या किया? प्रारंभ किया। 8 दिन के बाद कौन भाग गया? राम छोड़ के चला गया। तो बोलता है श्याम शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? इसमें 2 क्वेश्चन उठता है। तो पहले तो ई देखिए, हम बोलेंगे जैसे सीजा आ गई, ओकर एग्जाम हो जाएगा, ओकर घरों में बच्चा के तैयार करना है। तो जैसे हम बोलेंगे सीजा 8 दिन के बाद कोचिंग पढ़ना छोड़ दी, तो एक सेंस निकलता है कि 8 दिन तक कम से कम पढ़ी होगी मेरे यहाँ, या 3 महीना बाद कोचिंग छोड़ दी तो 3 महीना तो पढ़ी होगी। तो कहने का मतलब जब बोले कि कुछ दिन के बाद काम छोड़ दिया, 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया, जैसे राम और आप श्याम दोनों गया कहीं काम करने, अब बोलेंगे कि दोनों कार्य मिल के शुरू किया
मान लिया जाए कि श्याम का एग्ज़ाम आ गया, तो श्याम बोलेगा 3 दिन करने के बाद काम क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो मतलब 3 दिन तक तो दोनों साथ में किया होगा, श्याम अलग बनाया होगा, राम अलग बनाया, कुछ कुर्सी तो तैयार किया होगा। तो जब भी बोलेगा कि 5 दिन बाद स्कूल छोड़े हैं या 5 दिन बाद कोचिंग छोड़े हैं, तो इसका सिंपली लॉजिक निकलता है कि 5 दिन तक तो साथ में किए ही किए थे। ठीक है, तो उसी प्रकार राम और श्याम दोनों मिलकर कितना दिन तक किया, 8 दिन के बाद ना भागा है, तो 8 दिन तक में तो दोनों मिलकर कुछ काम किया होगा। तो हम यहाँ पर शेष काम डायरेक्ट निकालते हैं, शेष काम, शेष वर्क, टोटल है वर्क है कितने हैं 60। आप बोलिएगा राम एक दिन में क्या को तैयार करता है 3, और श्याम एक दिन में क्या को तैयार करता है 2, दोनों मिलेगा तो एक दिन में क्या को तैयार करेगा 5। 8 दिन के बाद जो है राम भागा है, मतलब 8 दिन तक दोनों साथ में किया है, और दोनों मिलता है तो एक दिन में क्या को करता है 5 गो, दोनों साथ में 2 दिन करता है 10 गो, मगर दोनों साथ में क्या दिन किया होगा 8 दिन। तो 8 पंचे कितना हो गया 40 गो वर्क बना दिया है। तब शेष काम कितना बचा है 20। ये 20 के करेगा, राम तो भाग गया न, अब वर्क कितना पर रहा श्याम, तो बोलता है श्याम जो है शेष काम कितना दिन में करेगा। तो 60 गो मतलब दोनों मिलकर कितना बना दिया था 40 गो, अब शेष 20 गो न कुर्सी बनाना है। तब वर्क पे है कौन ची अभी श्याम बचल है कि घर पे, कहने राम तो भाग गया 8 दिन के बाद, तो राम 20 गो कुर्सी बनाने में कितना दिन ले लेगा 10 दिन, तो 10 दिन शेष काम को पूरा कर देगा, होगा। तो चलिए उतारिए, और कुछ नहीं था इस सवाल में, बोलिए बताते हैं एक बार फिर, पहले उतारिए तब फिर बता देते हैं। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन ये पूछता है, बताइए कार्य कुल कितने समय में समाप्त हुआ, समझे। तो बोलेंगे 8 दिन तो दोनों साथ में किया, श्याम अकेले कितने दिन किया है 10 दिन, तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ 18 दिन। मगर बोलेगा शेष काम श्याम कितने दिन में किया था 10 दिन। चलिए एक बार फिर से समझिए जो नहीं समझ पाए। देखिए यहाँ तक ले लिए, बोला कि यहाँ प्रश्न में लिखा है कि दोनों ने मिलकर कार्य क्या किया, प्रारंभ किया। हम बोलेंगे 8 दिन बाद कोई भागा है, मतलब 8 दिन तक तो साथ में किए हैं, तो 8 दिन में कुछ कुर्सी तैयार किए होंगे, तो कितने वर्क बना लिए। अब 75 को स्टेप करके बढ़ाएंगे नहीं मीटर, दोनों मिलकर एक दिन में क्या को बनाता है 5 गो। 8 दिन के बाद कोई भागा है, मतलब 8 दिन तो दोनों साथ में काम किया था, तो दोनों मिलकर एक दिन में क्या गो 5 गो। क्या दिन रहा 7 8 दिन, तो कितने कुर्सी बना दिया 40। अब श्याम, अब राम तो भाग गया, तो कितना कुर्सी बचल है वही ना बनाएगा। तो बोलेंगे 40 को दोनों मिलकर बनाया, 60 को बनाना था, तो सेट कितना बचा 20। ये 20 बनाने में अकेले श्याम कितना दिन ले लेगा, राम तो भाग गया है, तो कितना दिन ले लेगा 10 दिन। 10 दिन आंसर होगा। चलिए एक और प्रयास करिए। ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, तथा बी उसी काम को 48 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी काम को 48 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें, यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें तथा 9 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाए, तथा 9 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाए, तो शेष कार्य पूरा करने में ए कितना समय लेगा। तो शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा, तो शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा, बनाइए। तो शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। 3 दिन नहीं, थोड़ा सा गलती। कितना दिन 12 गलती है, 4 दिन सही।
कितना है बार 4 दिनों से। लिख दिए। अब ई सब में, हाँ, ई सब क्वेश्चन में कम से कम क्वेश्चन चाहिए और ढेरी टाइप है। ई टाइप, ई क्वेश्चन में ढेरी टाइप है, 5-6 गो टाइप है। 4 दिन तो कम से कम तो 50 गो क्वेश्चन चाहिए ई पर। इस टाइप में भी और टाइप है। हम जब भी पढ़ाते हैं तो 1G 2G 3G करके पढ़ाते हैं। अब लिखा है क्षेत्रफल पे आधारित प्रश्न लिखा है ना, तो ओकरा में भी टाइप है कम से कम 10 गो। शंकु है, बेलन है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है। इससे क्वेश्चन पूछना है। हाँ, तो आप मास्टर कोर्स है नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन बता के आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, जो नहीं समझ पाए फिर देखिए। ए किसी काम को कितना दिन में समाप्त करता है? 16 दिन। बी 48 दिन। तो ए किसी वर्ग को 16 दिन, बी उसी काम को कितने दिन? 48 दिन। तो यहाँ कितना गया? 48। यहाँ कितना? 1। यहाँ कितना? 3। अब बोला कि दोनों मिलकर कार्य करे तो कार्य कितना दिन में समाप्त होगा? क्या भागा है? ए की बी? बी भागा है। ए कितने दिन में करेगा शेष काम? तब अब यहाँ से निकालते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना बना देता है? 4 गो। कितने दिन तक साथ में किया है? 9 दिन। तो 9 चौके 36। शेष काम कितना बच गया? 12। 12 के बढ़ेगा? ये भागिए गया तो ये न करेगा, बी भाग गया, बी भागा ए करेगा सर। ए करेगा तो 3 से भाग दे देंगे तो कितने दिन आंसर? 4 दिन आंसर होगा। यस सर। चलिए कुछ स्टेप आपको हटाना है, ही नहीं कि आप 1 घंटा शेष कम निकालेंगे, फलना कम निकालेंगे। मने मन घटा दिया। टोटल वर्क कितना है? 48। और दोनों मिल गए एक दिन में कितना करता है? 4 गो। 9 दिन तक से साथ में किया तो 9 चौके 36 गो वर्क हटा लिए। जो बचेगा वो कुंजी करेगा। अब जब बी भाग गया तो क्या करेगा? ए प्रश्न में ही लिखा है कि लास्ट में कि शेष कम ए कितना दिन में करेगा। चलिए एक और बनाइए। ए बी मिलकर किसी काम को क्रमशः, मिलकर नहीं, अलग अलग लिख दीजिए, क्रम से लगाना पड़ेगा। ए बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष कार्य को करने में ए कितना दिन समय लेगा? तो शेष कार्य करने में ए कितना दिन समय लेगा? तो शेष कार्य को करने में ए कितना दिन समय लेगा? चलिए सबका साथ सबका विकास बनाइए। लास्ट एक और क्वेश्चन देंगे बस इस टाइप में। 11 दिन सही है। 11 दिन सर। ये सब टाइप में कोई टाइम वर्क में दम नहीं है दम। मास्टर कोर्स पढ़ाएंगे तब। 11 दिन सही है। बना सागर। चलिए 25, 20 और 25 से कटने वाली राशि 100। तो 25 के लिए पहले 20 के लिए कितना चाहिए? 4। और 25 के लिए 20 के लिए कितना चाहिए? 5। और 25 के लिए कितना चाहिए? 4। तो दोनों मिलकर 9। अब कितने दिन तक साथ में किया है? 5 दिन। 9 5 45। 45 को कर दिया कितना में से? 100 में से। तो शेष बचल है कितना? 55। अब 55 काम कौन करेगा? जब बी काम छोड़ के चला गया ए का है 20। 20 से कितना निकलता है? 5। तो 11 5 55 होगा। अब नहीं तो बोलिए बोर्ड पे लिखेंगे ना, ऊपर चल गया। बोर्ड पे लिखें। बना से हम आपसे। चलिए तो एक और लिख लीजिए। चलिए एक और देखिए। नहीं बना तो हम फिर देखते हैं। चलिए देखिए जिससे नहीं बना फिर देख लीजिए।
इसमें जैसे आपको उधर नॉर्मल सिखाए थे एलसीएम लेना, इसमें ये सब में फास्ट रहना चाहिए। ए किसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में? 25 दिन में। तो ये सब से कटने वाली राशि 100, इसके लिए 5, इसके लिए 4। अब डायरेक्टे बोलेंगे कि कौन सी बोला है, बी कितना दिन में करेगा ना, तो यहाँ ये सब चीज़ डायरेक्टे लिखना है। तो टोटल वर्क है कितने? 100। दोनों मिलकर एक दिन में कितना बनाएगा? 9 गो। अब 5 दिन के बाद कोई छोड़ा है तो 9 × 5 = 45 गो, 100 में से ख़त्म। तो शेष वर्ग कुर्सी क्या को बनाना है? 5 गो ना। अच्छा ए तो भाग गया, ये शेष वर्ग के करेगा? बी। तो 11 × 5 = 55 आंसर होगा। चलिए तो एक और प्रयास करिए। ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। जबकि बी अकेले इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले इस कार्य पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी ने अकेले इस कार्य पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो इस सवाल में देखिएगा, इन्हें बोला है कि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया है, समझे। यहाँ बोला है ए 18 दिन है, बी 15 दिन है। बी अकेले इस पर कितने दिन काम करेगा? सिर्फ बी ए करेगा अकेले कितने दिन? 10 दिन। तो आप देखिए 18 15 से कटने वाली राशि 90। 18 के लिए 90 कितना छोड़ेगा? 5। अब 15 के लिए कितना छोड़ेगा? 6। तब बी जो है 15 का मान है, तो बी जो है कितना दिन किया है? 10 दिन। तो 10 छके 60 गो बना दिया। तो शेष कितना बचा होगा 90 में? 30। और 30 गो क्या बनाएगा? अब ए ना बनाएगा। तो ए का कितना निकला था? 18 × 5 = 90। तो 5 से भाग दे देंगे, 6 दिन आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार बोर्ड पे लिख के समझाते हैं। मास्टर कोर्स में जो है कि यही है कि आध कचरा नॉलेज है। चलिए देखिए एक बार। हाँ, मतलब इसमें नहीं बोला कि दोनों कार्य प्रारंभ करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला कितने दिन है? 18 दिन। अब बी अकेला कितने दिन है? 15 दिन। तो ये दोनों से कटने वाली राशि 90। 90 के लिए 6, 90 के लिए 5। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ ई बोलता है कि दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 5 दिन के बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, मगर ई नहीं बोला है। बोलता है कि बी अकेले इस काम पर कितने दिन? बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ा है। हम बोलेंगे कि कहीं कोई टेंडर लिया, हमें 10 दिन करके छोड़ दिए, तो कुछ तो कुर्सी बना दिए होंगे। अब अगला आदमी को जो रखेगा वो करेगा शेष काम। तब बोलिएगा बी 10 दिन करके अकेले छोड़ा है, तो बी एक दिन में कितना बनाता है? 6 गो। और 10 दिन तक किया तो 60 गो तो कुर्सी तैयार कर दिया होगा, न कर दिया होगा? तो 90 में से 60 गो कुर्सी जब तैयार कर दिया तो शेष कुर्सी कितना बचा होगा? 30। ये 30 गो कुर्सी क्या बनाएगा अब? ए न। तो ए एक दिन में 5 गो, तो कितने दिन में बना देगा शेष? 6 दिन होगा। नहीं समझा रहे? चलिए फिर से देखिए। ए किसी काम को 18 दिन है, बी उसी काम को 15 दिन। दोनों से कटने वाली राशि 90। ये कितना गया? 5 आ गया 6। अब यहाँ प्रश्न में कहीं नहीं बोला है कि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करता है और 5 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। बोला इसमें अकेले पहले काम क्या करेगा? बी। वो कितना दिन तक करके छोड़ा? 10 दिन। तो बोलेंगे बी एक दिन में करता है 6 को, 10 दिन करके छोड़ा तो कितना बना दिया? 60। तो 60 बना दिया, शेष कितना बचा? 30। तो बी तो भागिए गया 10 दिन के बाद। तब अब नया काम पर कौन करेगा? ए 6 दिन। चलिए एक और बनाइए। अब ये हो गया टाइप खत्म, अगला आ जाइए। कितना हो जाएगा क्वेश्चन? नहीं, इसमें अलग अलग से दोनों मिला करवा रहे हैं ना। चलिए अगला लिखिएगा। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, अब बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, अब बी उसी काम को 15 दिन में करता है। यदि दोनों बारी बारी से काम करें, यदि दोनों बारी बारी से काम करें, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों बारी बारी से काम करें, यदि दोनों
बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? कितने दिन? 6 दिन तो नहीं है, 6 दिन शायद आंसर, 6 जोड़े नहीं 12 दिन। हाँ चलिए देखिएगा, ये पढ़ाएंगे। इसका टाइप रहेगा 1 दिन छोड़कर 1 दिन काम करने पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्टरनेट डेज। चलिए देखिए, यहाँ समझिए, यह अगला टाइप हो गया। टाइम एंड वर्क में ये सब चीज़ पढ़िए लिए। ए कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन। ए किसी काम को 10 दिन। अब बी अकेला कितना दिन? 20 दिन। 15 दिन। तब बी अकेला 15 दिन में करेगा। तो ये तक कितना आ गया? 30। और यहाँ कितना छोड़ देगा? 2। और यहाँ कितना छोड़ देगा? 3। यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ बारी बारी से कह दे, ठीक है, बोलेगा बारी बारी से, या 1 दिन छोड़ के 1 दिन, या कह दे एकांतर क्रम में काम करे, या एकांतर दिन में काम करे। ये तीनों चारों का, या बोलेगा अल्टरनेट डेज पे वर्क करे। तो सब का मतलब होता है क्या कि पहला दिन ए खटेगा तो अगला दिन ए नहीं आएगा, अगला दिन क्या खटेगा? बी। फिर अगला दिन के बाद बी नहीं आएगा तो अगला दिन क्या आएगा? ए। अल्टरनेट डेज का प्रॉब्लम हुआ कि पहला दिन ए करेगा तो अगला दिन क्या करेगा? बी। फिर अगला दिन ए करेगा, फिर अगला दिन बी करेगा। इस क्रम में काम करे तो काम कितना दिन में समाप्त होगा? इसी बोलते हैं बारी बारी से काम करना। आप प्रश्न में ही सब सवाल में देखिएगा, प्रश्न में आपको ये भी बोला जाएगा कि कार्य को प्रारंभ कौन कर रहा है, बी की ए। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नहीं दिया गया, परंतु 90% सवाल में ही बोला जाता है कि पहले कार्य कौन करेगा? ए। या बोल देगा कि कार्य को प्रारंभ कौन करता है? ए। जब नहीं बोले कि ए किया है कि बी, तो हर हालत में आपको कौन चीज़ मानना है कि पहले काम के शुरू करेगा? ए। अन्यथा आपको क्लियर कर देगा कि पहले काम कर शुरू ए करता है कि बी करता है। तो चलिए सबसे पहले देखिएगा, तो चलिए पहला दिन ए करेगा तो कितना कुर्सी बनाएगा? 3 गो। पहला दिन ए करेगा तो कितना कुर्सी बनाएगा? ए 1 दिन लेगा, क्या को कुर्सी बनाएगा? 3 गो। फिर दूसर का दिन तो वो भी 1 दिन खाएगा, बी आएगा तो वो क्या को कुर्सी बनाएगा? 2 गो। तो इन्हें कितना समय हो गया? 1 दिन तो पहला दिन 1 खटा, मान लिया जाए 1 तारीख को, तो 1 दिन खा गया समय। फिर 2 तारीख का बी आएगा, वो भी 1 दिन खाएगा, तो टोटल कितना दिन हो गया? 2। इन्हें की तारीख जोड़ देना है। तो 2 डेज में कितना वर्क बनाया अभी तक? 3 2 5 गो वर्क बनाया है। हमको टोटल कितना वर्क बनाना है? 30 दिन। अभी 2 दिन का साइक्लिक पीरियड, मतलब साइक्लिक ऑर्डर रिपीट करेगा, वृत्तीय क्रम। हर 2 दिन पर कितना तैयार होगा वर्क? 5 दिन। फिर अगला दिन क्या आएगा? ए 3 गो बनाएगा, और फिर अगला दिन बी आएगा, मतलब हर 2 दिन के साइक्लिक ऑर्डर पर कितना वर्क तैयार होगा? 5। तो सबसे पहले इसको बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक से चलते हैं। तो 2 दिन में कितना बना रहा है? 5। फिर ये अगला 2 दिन दोनों करेगा, साथ में नहीं, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, तो कितना बना देगा? 5 गो वर्क। फिर 2 दिन लेगा, कितना बना देगा? 5 गो वर्क। फिर 2 दिन लेगा, कितना बना देगा? 5 गो वर्क। अब फिर 2 दिन लेगा, कितना बना देगा? 5 गो वर्क। देखिए 30 गो पुर गया, 5 5 10 5 15 5 25। फिर 2 दिन लेगा, कितना बना देगा? ये 5 गो वर्क। तो एना ना करके इन्हें दिन जोड़ लीजिए, क्या गो हो गया? तो 6 6 12 दिन, और टोटल वर्क 30 गो पुर गया ना कुर्सी। ये सब जोड़ेंगे कितना वर्क पुर जाएगा? 30। तब इतना करेंगे नहीं है, खूब बड़ा बड़ा रहता है, तो बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको साइकिल का ऑर्डर ढूंढना है कि साइकिल कितना का चलेगा, क्या दिन का साइकिल बनेगा और कितना वर्क बनेगा। तब फिर समझिए, देखिए ये पहला दिन आएगा तो कितने समय खाएगा? 1 दिन पूरा काम करेगा, क्या को कुर्सी बनाएगा? आप 1 दिन में क्या को बनाता है? 3 गो। फिर अगला दिन परसों क्या आएगा? बी आएगा। ये परसों वही कल क्या आएगा? बी आएगा। ये भी 1 दिन लेगा, ये क्या को कुर्सी बनाएगा? 2। टोटल समय कितना हो गया? 2 डेज। और टोटल वर्क कितना तैयार हो गया? 3 2 5 वर्क। ये आपको साइक्लिक ऑर्डर निकालना है। तो हर 2 दिन पर कितना वर्क करेगा? 5 दिन। अब ये हमेशा रिपीट करेगा, हर 2 दिन पर कितना वर्क? 5 दिन। अब यहाँ पर जल्दी से 4G से करने के लिए आपको क्या करना है? हमको टोटल वर्क कितना चाहिए? 30 न। तब बोलिएगा 30 पुराने के लिए हमें कितना से गुना करना पड़ेगा? 6 से। या तो ये पूरा पुर जाए, या तो उसके निकटतम में आ जाए। तब बोलिएगा 30 पुराने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 6 से। तो गणित में सीखा है 6 इधर किए हैं, तो बैलेंस करने के लिए 6 इधर भी करना पड़ेगा। तो इधर 30 को वर्क पुर जाएगा, तो इतना समय कितना हो जाएगा? 12 दिन। समझे? चलिए तेरे को बना के दिखाइए।
उतारिए, बना के दिखाइए। टाइम कितना हुआ है? कौन है? 54 अच्छा चलिए है इसमें। इसमें काटना कुटना नहीं, इन्हें बने। चलिए देखिए, राम किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है तथा श्याम उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। राम किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों बारी बारी से काम करें, यदि दोनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा? यदि दोनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? बनाइए। सर क्वेश्चन एक बार पढ़िए तो। राम किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। दोनों बारी बारी से काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 6 दिन, 12 दिन। हाँ, अरे रुकना, तुम लड़का आएगा तो ले जाना। 12 दिन। चलिए 12 दिन आया, 12 दिन साल नहीं। चलिए एक बार और देखा जाए, नहीं समझ आ रहा है तो नहीं आया 12 दिन। चलिए देखिए, राम कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन है। श्याम कितने दिन में? 24 दिन। तो बारी बारी से करने का सेंस है, तो 8 के लिए कितना छोड़ेगा? 8 तिया 24, 3 24 के लिए कितना छोड़ेगा? 1। तो टोटल 4 डेज में कितने वर्क बना देगा? मतलब 2 दिन में कितना वर्क बना देगा? 4 गो। पूरा लिख देते हैं तब समझ में आएगा। राम किसी काम को कितने दिन में? 8 दिन है। श्याम उसी काम को कितने दिन? 24 दिन। यहाँ कितना आ गया? 24। ये कितना छोड़ेगा? 1। ये कितना छोड़ेगा? 3। 2 दिन में क्या गो कुर्सी बनाएगा? तो पहला दिन आएगा 3 गो और दूसरा दिन ये आएगा क्या गो? 1 गो। तो 2 दिन में कितना वर्क बना दिया? 4 गो वर्क होगा। ये वर्क है ना। अब 24 पूरा होने के लिए कितना से गुना? 6 से। तो बैलेंस करने के लिए इधर भी 6 से। तो 6 दूनी 12 दिन। समझिए ना, सिर्फ बताना है तो कंप्लीट वर्क पूरा हो गया। 1 और दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। वो होता है, अभी तो एगो 2 है। अब ज़बरदस्ती में एगो इधर से ले रहे हैं कुछ से क्वेश्चन, ज़बरदस्ती में एगो इधर से क्वेश्चन ले रहे हैं। हेलो, हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। तो 11 तारीख के जेते? 11 तारीख के असाइनमेंट दिले छे। मैं उम्मीद कम तेरे ये के देखल देते। अरे तो कितना लेते? ढेरी को जेते। दूर वाला कैंडिडेट तेरे ये कन जेते। दूर वाला कैंडिडेट तेरे ये कन। ठीक है, हम पढ़ा के भेज दूँ। चलिए देखिए, अब फिर क्वेश्चन बदल जाएगा तो सीख नहीं पाइएगा। चलिए एक और लिखिए। इसमें सीखने ही एक टाइम नहीं मिलता है। 1 से 2 क्वेश्चन हुआ बदल जाता है। अब देखिए, तो जो जनरल कोर्स का बुक निकाले हैं, 1 क्वेश्चन बताएं, 2 अब जा जाएगा दूसरा क्वेश्चन। 1 यहाँ आ गया बारी बारी, और 1 जस्ट 1 को दिया है, बारी बारी दिए ना, एक बाद आ गया दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें सीखने को समझिए ना। सीखने के लिए कम से कम 1 क्वेश्चन हुआ तो उस कम से कम तो 10 क्वेश्चन चाहिए। जैसे बोला ना, पहला वाला नहीं सीखे, दूसरा वाला सीखें। तो 1 इधर देखिए बुक खोले हैं, उसमें से छीन के देते हैं टाइप किधर है। इसमें तो कहीं से कहीं है। चलिए तो 1 और लिख लीजिए किधर है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए, ए बी मिलकर किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं क्रमशः। ए बी मिलकर किसी काम को क्रमशः 7 दिन एवं 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी मिलकर किसी काम को क्रमशः 7 दिन एवं 8 दिन में पूरा
कर सकते हैं यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा एक कार्य को प्रारंभ करें, तथा एक कार्य को प्रारंभ करें, तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए ये क्वेश्चन है फंसने लायक। ए कर सकता है 7 दिन, बी कर सकता है 8 दिन, ठीक है। दोनों छोड़ छोड़ के काम करेगा और ये काम शुरू करेगा तो कितने दिन में समाप्त होगा? हाँ, यही सवाल नन टंकी में जाएगा तो ऐसे नहीं बनेगा, वहाँ गलती हो जाएगा। हाँ बता रहे तो उसी ने बोले मास्टर कोर्स है, अभी संजोग से इसमें मिली, इसमें से नॉर्मल है। चलिए देखिए, ए किसी काम को कितने दिन में है? 7 दिन 8 दिन 7 दिन है। बी किसी काम को कितने दिन? 8 दिन। यहाँ कितना आ गया? 56। तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 8। यहाँ तक समझ गए? 7/3/7 दे। अब बोलता है दोनों बारी बारी से काम करेगा, काम को शुरू कौन करेगा? ए। इतने को क्वेश्चन में दिया और कुछ नहीं। तो बोलिएगा 2 दिन में कितना वर्क बनाएगा? 8 7 15। हमको बनाना कितना वर्क है टोटल? 56। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी ट्विस्टेड है, समझने लायक है। क्या इसको 60 56 पुराना संभव है? नहीं। तो अब क्या करेंगे, एकदम निकटतम में बोलिए 15 का मल्टीपल, या तो 56 पुड़िया या उसके निकटतम में चल जाएं। तो क्या बार में करेंगे? 3 से बैलेंस करेंगे, 3 से इधर भी या 3 से इधर भी। अभी समझिएगा तो टोटल कितना वर्क तैयार हो गया? 15 तिया 45। अब बताना कितना है हमको? 56 गो। अब अगला दिन कौन आएगा? ए आएगा। तो 56 में से ए आएगा, अगला काम हमेशा ए ने शुरू करता है। तब अगला दिन जो आएगा ए आएगा, तो ए कितने दिन खाएगा? पूरा दिन काम करेगा। तो एक के दिन खटाना है सिर्फ। तो हमको टोटल वर्क जब 45 यहाँ तक हुआ है तो टोटल वर्क बचा कितना है? तो 5 बचा है 50 के लिए, 6 बचा है 56 के लिए। तो अभी तक में कितना और वर्क बनाना है हमको? 11। तो ए एक दिन आएगा, एक दिन खटता है ए एक दिन आएगा, कितना कुर्सी बनाएगा? 8 गो। तो 11 में से 8 गो बनाइए दिया। अब अगला दिन क्या आएगा? फिर बी आएगा। तो जब बी आएगा तो बी देखिएगा एक पूरा दिन नहीं खाएगा। बी को कितना कुर्सी बनाना है? 3 गो ना। 56 गो में से 8 गो बनिए गया, आपको टोटल कितना बनाना है? 3 गो। तो एक दिन में कितना बनाता है? 8 गो। तो हम यहाँ पर समझिएगा कैसे कि एक दिन लेता है तो 8 को बनाता है, मगर अच्छा बताइए उसको 4 को बना रहता तो कितना दिन लेता? आधा दिन लेता। आधा दिन इधर करते 1/2। तो देखिए बी को पूरा दिन नहीं खाएगा बी, कहना 8 को कुर्सी नहीं तैयार करना है, 3 को। तो बी बोलेगा कि हमारा कितना वर्क बचल है? 3। हम एक दिन में कितना बनाते हैं? 8। तो ये इतना समय ले लेगा और क्या को कुर्सी बना देगा? 3 गो। समझे? सपोज यहाँ करिए कि 8 गो कुर्सी और बनाना रहता शेष। क्या को बनाना रहता? बी के लिए 8 गो। ऐसे बी को कितना बनाना है? और 3 गो ना। मानते हैं समझाने के लिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बी को और क्या को कुर्सी बनाना रहता है अगला दिन? 8 गो। तो बोलते हैं बी तो एक दिन में 8 गो बनाते रहता है। तो आप कैसे निकालते हैं कि 8 गो बचल है, बी अगला दिन आएगा 8 गो बना देगा कितने दिन में? एक दिन में। तो एक निकलता, भाग देते ना कि शेष बढ़ का बटा जितना क्षमता है मगर हमको कितना कुर्सी बनाना है? 3 गो ना। तो पूरा दिन तो खाएंगे नहीं, 3 बटा कितना हो जाएगा? 8। तो टोटल आंसर हो जाएगा देखिए 3 दूनी 6 1 7। आपको 1G चैप्टर में पढ़ाते हैं, प्लस चिन्ह है, सटा के उत्तर देंगे। तो 7/3/8 दिन क्या हो जाएगा? टोटल आंसर होगा। इधर देखिए 60 गो वर्क खत्म। 15 तिया 45, 45 से 8 52 3 56। तो हो जाएगा और बी आ गया ना फिर, तो बी आ जाएगा 3/7। कहने ये किया था तो यहाँ जाएगा 3/3/7 डेज आंसर। तो ये सब टाइप रहता है। और तब तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पर ये प्रॉपरली डिवाइडेड हो जाएगा, समझे? और कभी कभी क्या होगा कि पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो इतने को रहने दिया जाए। और चलेगा तो बोलिए।